पप्पू यादव ने पप्पू यादव को धमकी दी, उसके एवज में पप्पू यादव को जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा मिलना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से बोलता हूँ। पप्पू यादव ने पप्पू यादव को धमकी दी, कारण उसका ये है कि पप्पू यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिले। अब शायद समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कुछ माह पहले जब लॉरेंस बिश्नोई पूरा न्यूज में छाया हुआ था, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, सलमान खान के ऊपर बार बार ये कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, और उसके बाद पप्पू यादव, कहने को निर्दलीय सांसद, पूर्व जाप के, जाप अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है, तो जाप के कह सकते हैं कि अध्यक्ष, और कह सकते हैं बाहुबली नेता, कह नहीं सकते हैं भी, कहा भी जाता है उनको। और बाघ का करेजा, जो उनके समर्थकों ने उनका नाम जो दिया है, वो जाकर के सलमान खान से मिलने जाते हैं कि हम हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। फिर जिशान सिद्दीकी से मिलते, बाबा सिद्दीकी के पुत्र से, उनको भी कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत लगे हमें बुलाइए। पूरा उन्होंने एक भूमिका बांधे, एक पूरा माहौल बनाया, एकदम माहौल टाइट किया। और उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि, और वो समय कुछ समय के बाद उनके ऊपर फिर वो उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके बाद न्यूज़ में आई कि भाई क्या तो उनको मारने की धमकी दी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, और वैसे वाई श्रेणी सुरक्षा उनको प्राप्त है, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे थे वो। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत तरह की बातें हुई। बार-बार उन्होंने, जब कुछ दिन से मामला शांत हुए, फिर वो कह रहे थे कि हमको फिर से धमकी मिली। कभी व्हाट्सएप पे, कभी कॉल रिकॉर्डिंग, कभी कुछ, मैंने बहुत तरह की उन्होंने बताया कि हमें धमकी अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग नंबरों से मुझे दी जा रही है, जान से मार के डरने की धमकी। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी भी मेरा वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ होगा, कि मैंने कहा था या तो ये पब्लिसिटी स्टंट है पप्पू यादव जी का, या तो फिर वो सुरक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक उसके लिए से भी भौकाल टाइट होता है, थोड़ा माहौल बनता है। आजकल तो जानते हैं ना कि अभी आम पब्लिक के अंदर भी ये चीज़ चल रहा है कि क्या कि बाउंसर लेके चल रहे हैं, तो कोई ज़्यादा जिसके पास पैसा है, एक दो वो क्या कहते हैं, गार्ड, सरकारी गार्ड लेके भी चल रहे हैं। पता नहीं क्या है, इन सब चीज़ों का नियम है, रूल्स है, वो तो अलग बात है, उस पे नहीं जाना है। तो मैंने कहा था कि 22 श्रेणी इनको मिला हुआ है, तो इससे ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि हमें बाकी जैसे बड़े-बड़े नेताओं को जेड प्लस का सुरक्षा मिला हो, मुझे भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी ऐसा ये कर रहे हैं। और देखिए आखिरकार ये है, वो बात सामने आ ही गई। जिसको कहता है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात, कि बिहार पुलिस जब इसकी तहकीकात कर की, और जब सारी बातें सामने निकल कर के आई 2 दिन पहले, तो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व वनपाल जो है, ये चीज़ों को अंजाम दे रहा था, और उसके व्हाट्सएप से, उसके नंबर से, राम राम बाबू यादव शायद, या इस तरह से शायद उसका नाम है, अ, उसने बताया भी, स्वीकार भी किया, और व्हाट्सएप भी दिखाया, सब कुछ दिखाया कि वही है जो अपने पार्टी के लोगों के कहने पर, जो कि सांसद महोदय के शायद संभवतः करीबी कोई लोग हैं, उसे कहा कि भाई तुमको 2 लाख रुपया देंगे, तुम्हें इस तरह से करना है, जिससे इनकी सुरक्षा बढ़ेगी। अब पप्पू यादव इस पर जब वहाँ के एसपी ने, सिद्धार्थ साहब ने इसको सामने रखा, तो वो कह रहे थे, शायद सिद्धार्थ या कार्तिकेय शर्मा जी हैं शायद, संभवतः, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, एसपी साहब का। तो उन्होंने जब ये बात रखी, तो पप्पू यादव वहाँ ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो नाम बताएं। जबकि पेपर में उनके ये सवाल करने से पहले ही पेपर में हम लोगों ने नाम पढ़ा था कि राम बाबू यादव या राम बदन यादव, कुछ इस तरह से नाम है उनका, उस बंदे का। और उसने साफ-साफ एकदम स्वीकार कर लिया, और उसने सारे अपने चैट दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें जो तिकड़मबाज़ी हो रही थी, ये जो धमकी की, ये जो पूरे नौटंकी चल रहे थे, वो सिर्फ़ जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा लेने के लिए किया जा रहा था। और ये मुझे पहले से लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ, ये ठीक है, कुछ बोल दिया तो इस पर लॉरेंस बिश्नोई का सीधा भाई टारगेट इधर मूव हो जाएगा, वो सलमान खान को या जो भी उसका टारगेट, उसको छोड़ करके पप्पू यादव के पीछे। जबकि पप्पू यादव का स्थिति देखिए कि उनके घर परिवार वाले भी छोड़ रखे, उनकी पत्नी ने कहा मेरा 2 साल से उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, रहना-सहना साथ में नहीं होता है, हमारे विचार नहीं मिलते, हम लोगों में लड़ाई भी होती है, हम लोगों में मतभेद है, सब कुछ है, मनभेद, मतभेद सब कुछ है, मतलब हम लोग अलग रहते हैं। तो ये भी है।
पता नहीं जहाँ तहाँ, अगर इस बीच में झारखंड चुनाव में आप देखे होंगे उनके कुछ वीडियो, जिस तरीके से वो बोल रहे थे हेमंत विश्व शर्मा का, एक तो पहले बेलगाम बोलते हैं, जिसको लोग कहता है कि बहुत ही करेजा वाला, बाघ का करेजा इसलिए ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं है। वो सीधा दिखता है, इससे पता चलता है कि वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि उनको कुछ या तो पॉपुलैरिटी मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि उनको बहुत भयंकर रूप से 500-600 लोग उनकी सुरक्षा में लगे रहें। इनकी उनकी मुझे लगता है कि उनकी ये चाहत है, और वो देखिए सामने सबके निकल कर के सामने भी आ गए। अब उनका कहना था कि मुझे 26 बार धमकी मिले हैं, अलग-अलग नेपाल से, मलेशिया से, ये फलाना-ढिकाना सब जगह से। तो शायद पप्पू यादव जी को, शायद मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या एक्चुअली है, नहीं तो पुलिस का काम है तहकीकात करके, लेकिन मतलब आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके थ्रू मतलब आप अपने ही नंबर से दूसरे को कॉल करेंगे तो शायद संभवतः वहाँ पे किसी और कंट्री का नंबर शो करेगा। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे कि आप व्हाट्सएप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे दूसरे के, जैसे यहाँ पे जो अभी ठगी का मामला चल रहा है, अगर जो साइबर क्राइम देखेंगे जिसमें कि लॉटरी और फलाना-ढिमकाना, लोन-डोन इस तरह से जो चलता है, उसमें क्या होता है, यहीं का बंदा रहता है, लेकिन वो जब कॉल करेगा या वो जो मैसेज करेगा उसमें देखेंगे कि +2 ये कर के आईएसडी ना उसका जो रहेगा नंबर वो अलग रहेगा। इंडिया का नंबर वो दिखाएगा ही नहीं, तो वो क्या होता है, वो नंबर कहीं से खरीदता है? नहीं खरीदता है, वो ऐप के द्वारा ही होता है। तो ये शायद सांसद महोदय ये भूल गए थे कि ये बोलने से, वो सारा कुछ होमवर्क बढ़िया से नहीं किए थे। ये पूरी प्लानिंग थी कि यहाँ पे हमको लेना है, लेकिन होमवर्क नहीं उन्होंने किया था। और ये भी वो शायद कमतर, बिहार पुलिस या किसी भी एजेंसी को उन्होंने शायद कमतर आँक लिया था कि वो इस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी। अरे पुलिस जब चाह लेगी, तो किसी भी तह तक और कुछ भी पता कर सकती है। ये मेरा मानना है। वो अलग बात है कि बहुत सारे केसेज़ में पुलिस ऐसा नहीं चाहती है या नहीं चाहते हुए नहीं कर पाती, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर पुलिस चाह लेगी, एजेंसी चाह लेगी, जाँच एजेंसी, तो वो जड़ें खोद करके रख देगी। और ये तो सिर्फ़ एक कॉल की बात थी, कॉल तो खंगालना और उसके थ्रू कुछ भी करना, पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो वही बात है कि पप्पू यादव खुद को धमकी दे रहे थे। किस लिए? तो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए। पप्पू यादव ने पप्पू यादव को धमकी दी, उसके एवज में पप्पू यादव को जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा मिलना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। फिर से बोलता हूँ, पप्पू यादव ने पप्पू यादव को धमकी दी, कारण उसका ये है कि पप्पू यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिले। अब शायद समझ गए होंगे। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।